यदि आप लोगों ने महाभारत देखी हो तो आप लोगों ने वीर योद्धा अश्वत्थामा के बारे में तो सुना ही होगा। वह एक बहुत ही महान योद्धा थे और उन्होंने कौरवों की तरफ से पांडवों से युद्ध में उनकी सहायता करी थी। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के महागुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और वह बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे। उनकी आंख पर एक मणि थी जिसकी वजह से उनको भूख, प्यास तथा थकान कभी भी महसूस नहीं होती थी और वह एक अमर व्यक्ति थे जो कि कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते थे। अश्वत्थामा इतने बहादुर थे कि उन्होंने पांडवों के साथ युद्ध में कौरवों की सहायता करी थी और सबसे ज्यादा व्यक्तियों का वध किया था। अश्वत्थामा के कलयुग में भी जीवित होने के पीछे कई सारी कहानियां जुड़ी हैं। यह कहानी उनकी अमर होने की नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी की श्राप की है, जो कि महाभारत के समय में उन्होंने अश्वत्थामा को दिया था। कहा जाता है कि कई लोगों ने तो साक्षात अश्वत्थामा को देखा है और वह यह दावा करते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। तो क्या वाकई वीर योद्धा अश्वत्थामा जीवित है? श्री कृष्ण जी ने महाभारत के समय में उन्हें यह श्राप दिया था कि वह 3000 साल तक जीवित रहेंगे और उनके शरीर में बहुत से घाव हो जाएंगे और वह जंगलों में ही भटकते रहेंगे। दर्द और पीड़ा में वह पूरे जीवन को व्यतीत करेंगे और उनकी सहायता कोई भी नहीं कर सकेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर का यह कहना है कि उनके पास कुछ समय पहले एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसके सर पे एक बहुत ही बड़ा गहरा घाव था और उसमें से खून निकल रहा था। उन्होंने उसके शरीर के घावों पर बहुत सारी दवाई लगाई, लेकिन तब भी उसके घाव नहीं भरे और खून बहता रहा और वह घाव देखने में एकदम ताजे लग रहे थे कि मानो उसको वह घाव अभी ही मिले हों। और जैसे ही डॉक्टर पीछे घूमे और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है, तो तुरंत ही वह गायब हो गए और उसके बाद वह नजर नहीं आए। दोस्तों, डॉक्टरों के साथ साथ कई सारे योगियों का भी यह कहना है और बाबाओं का भी यह कहना है कि उन्होंने साक्षात अश्वत्थामा को देखा है और वह जीवित है। अश्वत्थामा हिमालय की तलहटियों में पुराने जनजातियों वाले व्यक्तियों के साथ रहते हैं। दोस्तों, कई लोगों का यह भी कहना है कि अश्वत्थामा जी हिमालय की तलहटियों में बहुत ही पुरानी वन्य जीव वाली जातियों के साथ रहते हैं और आदिवासियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वह प्रतिदिन की सुबह शिवलिंग के ऊपर जल भी चढ़ाते हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना यह भी है कि उन्होंने हिमालय की तलहटियों में एक लंबे से व्यक्ति को एक रेस्टोरेंट के मालिक से मिलते हुए देखा है और हर साल वह व्यक्ति उस मालिक से मिलने आता है। लोगों का तो यह भी कहना है कि रात के समय अश्वत्थामा जी नर्मदा के तट पर घूमते हैं और लोगों को राह भी दिखाते हैं। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, ग्वारी घाट मंडला के जंगल, अशीरगढ़ का किला जैसे कई मशहूर स्थानों पर अश्वत्थामा की मौजूदगी का दावा भी किया जाता है। आज तक पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने अश्वत्थामा के जिंदा होने का कोई भी सबूत दिया हो, लेकिन आप लोग जानते हैं कि लोगों की बातों को नकारा भी नहीं जा सकता। हो सकता है दोस्तों, आप में से किसी की कभी अश्वत्थामा से मुलाकात हो जाए और वह आज भी जीवित हैं और दर्द में कराहते इधर उधर घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे अश्वत्थामा मिलते हैं तो क्या आप उनकी सहायता करेंगे? लेकिन दोस्तों, लोगों का कहना यह है कि अगर कोई अश्वत्थामा के सामने आ जाए तो वह व्यक्ति पागल हो जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके और आप घर बैठे ऐसी वीडियोस का आनंद ले सकें।